आज हम बात करेंगे हमारी एक्यूट केस सीरीज के थर्ड पार्ट के बारे में। ठीक है, तो सेकंड उसका जो फैक्टर था वो था कॉज। ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ ना, ये उसका एक क्लू है और इसका नाम है आर्निका। क्या हुआ, जब मेरा बेटा अराउंड 11 मंथ्स का था तब वो खेलते खेलते ना सोफे से गिर गया, और वो जैसे ही गिरा तो उसके फेस पे एकदम डर के एक्सप्रेशन थे और वो डल होने लगा और सो गया। अब ये जो सारी चीज़ें थी, फियर के एक्सप्रेशन, डलनेस और नींद आ जाना, ये थोड़ा सा ना सीवियर होता है। जब अगर गिरने के बाद अगर बच्चा इस तरीके के सिम्टम्स देना, मतलब थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी इंजरी सीवियर है क्या, डीप है क्या। ठीक है, उस वक्त मैंने उस केस में, वो बहुत एक्यूट केस था, बच्चा एकदम से डल हो गया, सोने लगा। मैंने उसके लिए सिर्फ 2 ही सिम्टम्स चूज़ किए और उसके बेसिस पे मैंने उसको 2 रेमेडीज़ दी। फर्स्ट थी आर्निका, ऑब्वियसली क्योंकि वो इंजरी गिरने की वजह से हुई थी। और सेकंड रेमेडी मैंने जो चूज़ की थी, अगर आपको वो जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये 2 रेमेडी के बेसिस पे मैंने सिर्फ उसके 2 ही डोज दिए थे। मेरे बेटे में से उस फियर, वो जो गिरने का फियर था, वो निकल गया, इंजरी ठीक हो गई। और सबसे बड़ी बात, उसके कुछ टाइम बाद जब उसका मुंडन हुआ तब पता चला कि उसको एक माइनर क्रैक आया था स्कैल्प। क्योंकि उसके बाल उस वक्त बड़े थे तो वो उसमें इतना विजिबल नहीं हुआ जब मैंने चेक किया, लेकिन आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज एट द सेम टाइम कि उन 2 रेमेडीज़ ने इतना डीप हीलिंग किया कि ना सिर्फ उसका पेन गया, बल्कि उसकी जो इंजरी, जो क्रैक था, जिसके लिए लोग इतना डर जाते हैं कि अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, है ना, ये सब चीज़ें, लेकिन होम्योपैथी में सिर्फ वो 2 मेडिसिन से, उनके कुछ डोजेस से वो सब चीज़ एक साथ हील हो गई। तो इसलिए कॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड है जो मैं हमेशा करती हूँ, ऑब्जर्वेशन, कि बच्चे ने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया, क्या किया। ये चीज़ें जब कंबाइन होती है ना तो एक्यूट केस बहुत अच्छे से निकलते हैं। थैंक यू।